कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आपके एसएससी जो है जीडी 2024 में प्रश्न पूछा था और जो आपका सिलेबस जो है जारी किया है एसएससी ने, एसएससी जीडी ने, उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को हमने बनाया, ठीक है? हर एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांसेस है, किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी मालूम है कि हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ते हैं, तो रीजनिंग और प्लस के जीके, ठीक है? ये आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि हम लोग दो जो है सब्जेक्ट को कवर करते हैं और उसके बाद से मैथ का जो है क्लास एक स्पेशल चलता है अलग, जैसे कि आप लोगों को शाम को, ठीक है, शाम को 8 पीएम पे वो क्लास चलता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। तो मैथ का भी अच्छे तरीके से आप लोग अलग से क्लास को देखते रहिए, ठीक है? चलिएगा, पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से जो है आप लोगों के जीके के फटाफट से जो है 25 ठो प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले से मालूम है। पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है? तो इस तरीके के जो है आप लोगों को प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। ये श्रृंखला का प्रश्न है और श्रृंखला के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक तो देगा, ठीक है? चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए 118 लिखा है, 129 हो गया, 41 हो गया, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है? तो इसमें कुछ तो कुछ जोड़ा गया होगा या किसी संख्या से गुणा किया गया होगा, ठीक है? यही हो सकता है कंडीशन। तो देख लेते हैं कौन सा नियम इसको लगाया गया है, ठीक है? 118 से 129 कब होगा, तो कहिएगा कि 11 अगर हम जोड़ देते हैं 118 में तो 129 हो जाएगा। 129 से 141 हुआ है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 12 जोड़ देंगे। उसके आगे यहाँ पे देखिए 154 लिखा है, 141 में क्या जोड़ दे कि 154 हो जाए, तो यहाँ पे कहिएगा कि 13 जोड़ देंगे। और यहाँ पे 154 में जो है क्या जोड़ दे कि 167 हो जाए, तो कहिएगा यहाँ पे 14 जोड़ दीजिए। और इसके आगे जो है आप लोग कहिएगा कि देखिए पहले 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, तो यहाँ पे 15 जोड़ दीजिए। और ये आप लोगों को मालूम है कि ये आप लोगों के जो है श्रृंखला, ये जो है आपके 2024 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? ये श्रृंखला वाला, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 8 5 13 हो जाएगा और यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है? कितना आ गया, 83 हो गया, ठीक है? 83 जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना था। पहला प्रश्न का जो भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और अब अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को विषम जो है ज्ञात करना है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे मेरे दोस्त, कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने बताया हुआ है कि एक प्रश्न आपको अलग जो है छांटने को देगा एग्जाम हॉल में, तो अच्छे तरीके से इसको जो है करके जाना है आप लोगों को एग्जाम हॉल में, ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? चलिएगा, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 7 से भाग लग जा रहा है, हाँ 7 से भाग लग जा रहा है। यहाँ पे 4 से भी 48 में भाग लग जाएगा, 5 से 105 में भी भाग लग जाएगा, 6 से 180 में भी भाग लग जाएगा, ठीक है? मतलब सभी सभी जो है भाग लग रहा है। तो अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे तुरंत आ जाइए, ठीक है? यहाँ पे देखिए पहले लिखा है 6, 6 से हमको 180 लाना है, तो 6 का वर्ग कर देते हैं, कितना हुआ 36। और इस 6 में से एक कम कर लेंगे तो होता है 5। 6 का स्क्वायर करके 6 से एक कम करके गुणा करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा कितना, 180। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए 5 का वर्ग करेंगे और
5 से 1 कम करेंगे, 5 से कम करके यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। 5 पचे 25, 25 चौका हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिएगा 105। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाइए, 4 को ले लीजिए, 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 से कम क्या होता है 3, 4 चौका कितना होता है 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। उसके आगे देखिए 7 लिखा है, 7 का वर्ग कर देंगे और गुणा करेंगे किससे, तो 7 से कम क्या होता है 6, 7 छक्का 7 सत्ते 49, और 49 में जब 6 से गुणा करेंगे तो ये आता है कितना 954, सॉरी 94। अब देखिएगा ये भी आ गया है आपका, ये भी सही है, परंतु यहाँ पे 100 दे रहा है और यहाँ पे 105 दे रहा है, मतलब गलती जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे जो है मैंने एक जो है एसएससी कांस्टेबल जो है एग्जाम 2025 के लिए जो है प्रेस्टिक सेट मैंने देखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अग्रवाल जो है स्मार्ट कार्ड का जो है ये बुक है, आप लोग इसको जरूर ले लीजिए, बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। इसमें देख लीजिए 35 जो है सॉल्व पेपर जो है आप लोगों को मिल जाएगा, और ये बहुत ही कम दाम में। मार्केट में मैंने बहुत सारे बुक देखा लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं था। देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी सॉल्व मिल जाएंगे आपके 23-24 जो भी एसएससी जीडी में अब तक पूछा गया जो है प्रश्न है, सब आपको मिल जाएगा एक ही बुक में, और प्रेस्टिक सेट भी मिल जाएगा। और आप लोग एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि एसएससी जीडी में कट ऑफ कितना जाता है, तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। और इसमें प्रश्न कैसे पूछे गए हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं, पैटर्न भी बताया गया कि पेपर में आपके कितने प्रश्न आएंगे। और देख लीजिए ये जो है आप लोगों के प्रश्न का लेवल है, बहुत ही बेहतरीन जो है इसको बनाया गया है। हिंदी से लेके जो भी आपके प्रश्न है, ये प्रश्न आपके जो है 100% एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है एक बार जरूर कर लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। और इस बुक का जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको जरूर जो है परचेज कर लीजिए, और आप लोग इसको एक बार लगा लीजिए, एग्जाम को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को विषम बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें विषम कौन है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है सभी लोगों को, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दिखाया था कि विषम हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे। और आपको मैंने बताया भी था कि 20 ठो अभी जो है जीके के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जीके के प्रश्न को सॉल्व आप लोग अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पहला देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है 17 और 291। अच्छा 11 123, 15 227, 13 169। अगर आपसे थोड़ा सा कोई यहाँ पे हिंट दे तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई साहब जब हमने पढ़ा 17, यहाँ पे 291, यानी कि जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 17 का वर्ग करेंगे तो ये कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289, और 289 में क्या किया गया है, 2 जोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएगा 200 कितना 91, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है 11, और 11 का वर्ग कर देंगे तो ये होता है 121, और 121 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 123। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 15, और 15 का वर्ग करेंगे 225, 225 में जो है क्या करेंगे हम लोग 2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये होता है 227, और जो है 227 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए देख लीजिए 13, और 13 का वर्ग करेंगे तो 169, और 169 में जो 2 जोड़ देंगे तो 171 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप लोगों का 171 आ रहा है, जबकि ये कह रहा है 169, मतलब गलती कहाँ पे है, अलग कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब देखिए एकदम सही लिखा गया है, स्क्वायर करके 2 उसमें जोड़ देना था, ठीक है। सभी में स्क्वायर करके 2 जोड़ा गया है, सभी में स्क्वायर करके 2 जोड़ा गया है, परंतु यहाँ पे जो है
2 नहीं जोड़ा गया है, तो यही अलग हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपको जो है एग्जाम हॉल में काफी ज्यादा फंसाऊ होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न के लिए आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकंड का समय है। पहले जो है आप लोग खुद से सोचिए और फिर इस प्रश्न का सॉल्यूशन करिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न थोड़ा सा लॉजिक होता है, अगर आपने लॉजिक के पास पहुंच गए तो आपसे इजीली बन जाएगा। चलिएगा, लॉजिक समझ में आ रहा होगा तो आप लोग बना रहे होंगे अच्छे तरीके से। देखिएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए ये देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे लिखा है 14, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे 9, मतलब इस लाइन का ही वैल्यू हमको निकालना है। मतलब यहाँ पे ये हमको समझ में आया कि देखिए, ये पहले वाले पंक्ति को अगर हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों से हमको क्या लाना पड़ेगा, 4। इन दोनों से 4 किस प्रकार आया है, यही हमको पहचानना है, ताकि जो है हम वही लॉजिक 6 और 24 में लगाकर यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मेन यही लॉजिक हमको यहाँ पे ध्यान देना था। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे तो लिखा है 14 और यहाँ पे लिखा है 7। 7 और 14 को हमको 4 बनाना है, तो 7 और 14 में 2 से भाग देंगे, तो 7 से भाग दे देंगे। दूसरे वाले से पहले वाले में भाग दिए हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2 और यहाँ पे लिखा है 4, मतलब इसका वर्ग कर दिया होगा, 4 लाना है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अच्छा जी, वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए। 13 और जो है, सॉरी 12 और 4 में, तो 12 में क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीका कितना होता है, 9। बात जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो अब जो है आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 6 और 24, ठीक है। 6 और 24 लिखा है, तो क्या करेंगे, 24 में जो है हम लोग 6 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे, हो जाएगा 4, और 4 का वर्ग कर देंगे तो 4 चौका हो जाएगा 16। यानी कि जो है आप लोगों का यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, 16। और 16 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक और इसी तरीके का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है, इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा, इस तरीके के मैंने अभी आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करके दिखाया, तो ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रामबाण समझ सकते हैं, आप लोगों के लिए ये होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान आप लोगों को लगाना है, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, देखिएगा, यहाँ पे हमको वैल्यू इस वाले कोठे में पता करना है, ठीक है। पहले जो है कोठे ध्यान देना है, सबसे पहले कोठा आपको ध्यान देना है। यानी कि अगर आप पहले वाले पंक्ति में चलेंगे, ठीक है, इस वाले पंक्ति में, तो क्या करेंगे आप लोग कि जो है फर्स्ट और लास्ट से क्या करके जो है 480 लाइएगा। ये पहले आपको ध्यान देना है। तो देखिए, लिखा गया है 86 और जो है आपका कितना है, 38। तो 86 में से 38 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका कितना, 48, ठीक है। 48 हो गया, और यहाँ पे लिखा है कितना, 480, यानी कि इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मतलब एक जीरो लग जाएगा। 48 दहाका 480 हो गया। अब जो है सिंपल सा लॉजिक वही वाला हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में लगाएंगे, क्या लिखा गया है आप लोगों को, 72 21, ठीक है। 72 21 वाले में आ जाते हैं, क्या दिया गया है, तो 72 माइनस कर देंगे 21, इसकल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का, 51, और 51 में 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 510 यहाँ पे भी है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉजिक जो है समझ में आ गया होगा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे 12 और 36 में लगा दीजिए। क्या करना है, 36 में से 12 को माइनस कर देना है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और 24 में फिर यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240, और 240 यहाँ पे आप लोगों को भर देना था।
आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि ये वाला जो आपका प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। सबसे हमको लग रहा है कि आज की क्लास का सबसे इजी प्रश्न यही है। देखते हैं अब ये कौन कौन बना देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन कौन है जो इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, चलिएगा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न का। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये देखिए अगर यहाँ पे 64 देखिएगा तो हमें ख्याल आएगा कि 4 का क्यूब लिखा गया है। ये लिखा है 27 मतलब 3 का क्यूब लिखा गया है। ये 8 लिखा गया मतलब 2 का क्यूब लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब किया है, यहाँ पे 3 का किया है, यहाँ पे 4 का। तो अगर आप यहाँ पे जाइएगा तो कहिएगा कि 5 का क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो 125 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, मतलब ये वाला से गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 125 का क्यूब नहीं है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे तो आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब यहाँ पे कौन सा है 1 का क्यूब लिखा गया है, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, फिर 2 का क्यूब लिखा है, फिर 3 का, फिर 4 का, ठीक है। 1 से स्टार्टिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ आप लोगों को जाना था। ऑप्शन नंबर सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और ये फिगर काउंटिंग के है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि टोटल जो है ट्राइंगल इसमें कितने हैं, टोटल त्रिभुजों की संख्या। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक तो हमेशा देता है, जो है वो भले ही देगा त्रिभुज काउंटिंग, या तो आयत दे देगा या तो वर्ग दे देगा। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि देगा। अब जो है इस तरीके को हम लोग प्रश्नों को किस तरीके से बनाते हैं ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले करना क्या है कि ये एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग को मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है कि वर्गों में जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या जब भी आप लोगों से बोला जाए तो किस तरीके से आपको निकालना है। अब देखिए इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये वाला तो त्रिभुज आपके प्रॉपर वर्ग से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको काट देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, इसको बाद में हम लोग देख लेते हैं, अभी नहीं। इसको ट्रिक के अनुसार हम लोग सीधा सीधी चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये वाला हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। इस वर्ग में टोटल त्रिभुजों की संख्या 4 छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसका डबल कर दीजिएगा हो जाएगा 8, ठीक है। 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अच्छा जी यहाँ पे देखिएगा, या आप एक तरीका और भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिएगा ये वाला या कोई भी वर्ग चुन लीजिए यहाँ पे, और ये भी चलेगा आप लोगों का। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 जो है टोटल त्रिभुज इसमें बन रहा है, तो 6 का डबल कर दीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएंगेगा इस वाले में भी, और इसमें भी आपको वही काम होगा। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, 6 इधर से भी बन रहा है तो 6 दूना इधर भी करिएगा, ये हो गया 12। टोटल जो है इसमें दोनों में 12 12 मिला के 24 त्रिभुज बन रहा है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने दोनों वर्ग में गिन लिया है, ठीक है। ये 2 त्रिभुज जो मिल रहा है आपको, चौथा पांचवा ऊपर वाले में भी है इसमें भी है, तो 2 ठो त्रिभुज आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 में से 2 आप घटा लीजिएगा, तो यहाँ पे 22 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 22 जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे।
कह रहा है यहाँ पे कि जो है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब इसका जो है यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये वाला का, ठीक है। इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो है आप लोगों का बक्स यहाँ पे बनेगा और इसके बाद से ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा इस तरीके से, और ये जो गया है इधर उसी प्रकार से जो है यहाँ से एक जो है इधर आएगा, ठीक है, इस कोने में। अब देखिए ये तो सीधा सीधी लिखा है गलत, ये सीधा सीधी लिखा है गलत, ये दोनों सही है। और इस दोनों में देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों का एफ देख लीजिए, एफ जो है सेम टू सेम एफ का जो है यहाँ पे एफ लिखा है, तो यहाँ पे दर्पण थोड़ी ना ये बना है, ये यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पे जो है ये एफ यहाँ पे भी गलती कर दिया है, यानी कि देखिए इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो ये भी गलत है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है आपका एफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और उसके बाद से आई बनेगा, उसके बाद से एल इस तरीके से बनेगा, उसके बाद से ई जो है आपका इधर उल्टा ही हो जाएगा, इस तरीके से आपका बनेगा राइट उत्तर, ठीक है। जो कि यहाँ पे गलती हो गया था मिस्टेक से, यहाँ पे टाइपिंग में देखिए उल्टा लिख दिया है, दर्पण में नहीं होता है उल्टा, नीचे का ऊपर दर्पण में नहीं होता है, वो किस में होता है तो आप लोगों को मालूम है कि जल प्रतिबिंब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि जोड़ को गुणा, घटाव को जोड़, गुणा को भाग और जो है भाग को घटाव कहा जाए तो दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आते हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं इजीली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 9 माइनस का अर्थ क्या लिखा गया है यहाँ पे पढ़ लीजिए, माइनस का अर्थ है +4, उसके बाद से प्लस, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणा हम लिखेंगे, उसके बाद से दिया है भाग, तो भाग का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या है, भाग का अर्थ घटाव है, ठीक है। उसके बाद से लिखा है गुणा, गुणा का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या है, गुणा का अर्थ भागा है, ठीक है, तो यहाँ पे भागा 2 दे दीजिए। अब जो है इसी को सॉल्व कर देना है आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा 4 दूना का यहाँ पे 8 हो गया, प्लस प्लस नहीं है यहाँ पे तो माइनस है, ये माइनस लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 में से 8 घटेगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा आप लोगों के सामने 9। 9 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग फटाफट से जो है यहाँ पे जीके के प्रश्नों की ओर, क्योंकि जीके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीके के प्रश्न हम लोग फटाफट से जो है 25 ठो देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को क्लास में मालूम है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का आ चुका है क्वेश्चन यहाँ पे 76, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी एग्जाम 2025 करके, उसमें जाकर देख सकते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आज का पहला प्रश्न कह रहा है हेमोफोबिया का डर है, हेमोफोबिया का डर मतलब बताना है आप लोगों को कि क्या इसका डर होता है, तो सभी लोगों को मालूम है रक्त, इसका डर क्या होता है, रक्त डर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से भी जाना जाता है। क्या बताना है आप लोगों को, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अम्बला अम्बला यूपिया, ठीक है। अम्बला यूपिया जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा 21 मार्च। 21 मार्च को जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है,
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था मतलब कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 1972। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है? कौन? राष्ट्रीय पर्यावरण जो है अभियांत्रिक शोध स्थान, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा यहाँ पे नागपुर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सुल्तानपुर वर्ल्ड जो है सेंचुरी स्थित है? सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है मतलब कहाँ स्थित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव, गुड़गांवा जो है आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि लावड़ी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो आप लोगों को मालूम है कि लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और फटाफट से हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं, अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। मारफती गीत के जो है पारंपरिक लोक गीत है? मारफती गीत के पारंपरिक जो है लोकगीत है, ये कौन है? ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए और यहाँ पे 83 नंबर का। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये तो बांग्लादेश का है। ठीक है, मारफती बांग्लादेश याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय युद्ध कला थांगता किस राज्य में स्थित है? भारतीय युद्ध कला थांगता किस राज्य की है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये मणिपुर का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है चंदन का राज्य वृक्ष है? मतलब चंदन किस राज्य का जो है वृक्ष है, मतलब इसको आप कह सकते हैं राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, चंदन किस राज्य का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, इस तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि चंदन जो है आप लोगों के कर्नाटक का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का जो है फूल है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल जो है मणिपुर राज्य का जो है फूल है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पर कि सिरुई लिली। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस कहाँ का राज्य पक्षी है, बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का जो है राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, आप लोगों को बताना है राजस्थान का। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन? सोन चिड़िया। ठीक है, सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी बोलते हैं, बर्ड्स इसको। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये मैसूर में है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? किस देश का राष्ट्रीय पशु जो है पवित्र गाय है? तो आप लोगों को याद रखना है नेपाल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का जो है अर्थ ब्रजपाल स्थल है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ब्रजपाल मतलब कौन? तो आपका राइट उत्तर आएगा यहाँ पे दार्जिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि गुजरी महल कहाँ स्थित है? गुजरी महल जो है कहाँ स्थित है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, साइलेंट वैली किस राज्य में है?
साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो आपका राइट उत्तर आएगा, तो इसका जो है आप लोगों का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है कि 2 बार लगातार जीतने वाली कौन है? पीवी सिंधु। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे? ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ऑफ ब्रेक का। ठीक है, तो ऑफ ब्रेक जो है क्रिकेट में होता है ऑफ ब्रेक। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय जो है यहाँ पे मुंबई में है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। अब जो है आईसीसी का जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि मुख्यालय कहाँ पे है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली महिला जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए विजय लक्ष्मी। ठीक है, एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा पशुपति का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कांस्य का। ठीक है, कांस्य का। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।